दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों क्या हाल समाचार है। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर मुझे कोई छोटा मोटा नौकरी के बारे में बताइए, कोई छोटा मोटा मुझे नौकरी लगवा दीजिए, क्योंकि मेरे पास बिजनेस को करने के लिए मेरे पास ना ही पैसा है और ना ही मेरे पास बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई आइडिया है। मैं किसी बिजनेस को शुरू तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए सर मुझे कोई ऐसा नौकरी ही बता दीजिए। तो दोस्तों आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से वैसे ही 5 बिजनेस के बारे में दोस्तों बताने वाला हूं कि जिस बिजनेस में आपका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत कम लगने वाला है और आप इस बिजनेस को शुरू अगर करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और देते हैं आपको सारी जानकारी। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और सबसे पहले वीडियो को आप देख पाएंगे। और दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि मैं आखिरी में एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ कि जो कि बिजनेस बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज्यादा मुनाफा, बहुत ज्यादा इनकम देने वाला बिजनेस है। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पे और भी लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो दोस्तों बिजनेस है वो है दोस्तों की सब्जी का बिजनेस। वो सब्जी का बिजनेस ये सुन करके आप घबरा मत जाइए कि सर ये आप कौन सा आइडिया बता रहे हैं। दोस्तों सब्जी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि बिजनेस एवरग्रीन है। ये बिजनेस कभी बंद होने वाला नहीं है। जैसे आने वाले समय में इसका डिमांड जो है दोस्तों बढ़ता ही जाएगा, कभी भी इसका डिमांड खत्म होने वाला नहीं है। जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तो लोग खाए पिएंगे और जब तक खाते पीते रहेंगे तब तक उनको सब्जी का जरूरत पड़ने वाला ही है। इसीलिए दोस्तों ये बिजनेस जो है एवरग्रीन बिजनेस है। ये बिजनेस हमेशा चलने वाला है और बिजनेस भी आदमी को हमेशा वैसा ही करना चाहिए जो बिजनेस कभी भी बंद होने वाला नहीं है। और दोस्तों इस बिजनेस की अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की कि इस बिजनेस में आखिर इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, तो ये डिपेंड करता है कि आखिर आप इस बिजनेस को किस तरीका से करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि मंडी में जाकर के जैसे कि होता है ना कि दरी बिछा करके अगर उस तरीका से अगर आप सब्जी बेचना चाहते हैं तो आपका ये बिजनेस जो है 100 से 200 रुपया में भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि आप इससे थोड़ा बड़े लेवल पर अगर करने का, तो आप एक ठेला पर रख करके भी आप सब्जी को बेच सकते हैं। और दोस्तों मान लीजिए अगर आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट जो है उससे अगर आप ज्यादा है तो आप एक सब्जी का एक दुकान भी ले सकते हैं। दुकान में भी आप सब्जी को अच्छे तरीका से सजा करके आप बेच सकते हैं। और दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास उससे भी ज्यादा है, मान लीजिए 2-4-5 लाख रुपया अगर आपके पास है, तो आप एक वेजिटेबल मार्ट बना करके भी बहुत अच्छे तरीके से आप बड़े पैमाने पर इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके पास जितना इन्वेस्टमेंट है आप उतना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीका से इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो हमारा बिजनेस है वो है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का जो है रिपेयरिंग करने का बिजनेस। जैसे कि आपका दोस्तों हो गया वॉशिंग मशीन हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, मिक्सर हो गया। ये सब तरीका का जो मशीन होता है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि ये मशीन जिस समय आप खरीद के लाते हैं उस समय तो ये चलता ही बढ़िया से है, लेकिन कुछ समय के बाद इसमें कुछ ना कुछ खराबी आती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इसमें कुछ ना कुछ खराबियां आते ही रहती है। तो इसको बनवाना तो जरूरी होता है। तो अगर लोग मान लीजिए कि जब तक ये मशीन खरीदेंगे तब तक ये मशीन कुछ समय बाद खराब भी होता रहेगा और खराब होगा तो फिर इसका रिपेयरिंग भी तो करना जरूरी होता है। तो अगर इस हिसाब से अगर आप दोस्तों की रिपेयरिंग का अगर बिजनेस शुरू करना अगर करते हैं तो ये बिजनेस भी आपका एवरग्रीन बिजनेस है। ये भी बिजनेस आपका हमेशा चलने वाला है, क्योंकि ये बिजनेस कभी आपका बंद नहीं होगा, क्योंकि जब तक लोग सामान को यूज करते रहेंगे तब तक होगा कि तब तक ये बिजनेस कभी आपका बंद होने वाला नहीं। और दोस्तों इस बिजनेस से रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे बना करके रखा है। अगर आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे आपको ये इस बिजनेस को शुरू करने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। और बात करें दोस्तों कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पर बहुत ही कम अमाउंट लगता है। बहुत ज्यादा अगर इसमें इन्वेस्टमेंट अगर लगेगा तो 5 से 7 हजार रुपया में आप इस बिजनेस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्च कुछ नहीं आने वाला है। खर्च बस इसमें दोस्तों ये आएगा कि आप किस तरीका से उसका जो टूल्स वगैरह होता है कि उसको जोड़ने का, या मान लीजिए बिल्डिंग करना है, या जो भी चीज लगाने का जो जो टूल्स होता है उस टूल्स को जो खरीदने में जो दोस्तों आपको पैसा लगेगा वो ही बस पैसा लगेगा। और बात है कि ऑलरेडी मैं इस चैनल पे वीडियो बना दिया हूँ कि आखिर वो रिपेयरिंग का काम आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे आपको आएगा, ये सारी जानकारियां मैं ऑलरेडी वीडियो में डाल चुका हूं। तो आप उस वीडियो को देख करके भी आप इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं ये आप सीख सकते हैं।
दोस्तों तीसरा बिजनेस है सोडा शॉप का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, कि सोडा शॉप का बिजनेस भी है अभी के समय में, ये बहुत ही स्पीड में और बहुत ही मतलब बढ़ने वाला यह बिजनेस है। आपने देखा भी होगा कि रोड पर जैसे कि आप जाते होइएगा तो देखते हुए कि बहुत जगह कि कुछ कार वगैरह होते हैं, कार के अंदर मतलब उस मशीन को सेट करके मतलब वो सोडा शॉप खोला जाता है। तो उस तरीका का दोस्तों बिजनेस चाहे तो आप भी शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस है। ऐसे तो ये बिजनेस दोस्तों 12 मास चलता है, लेकिन गर्मी के दिन की अगर बात करें तो बात ही क्या करें दोस्तों, कि क्योंकि गर्मी के दिन में ये बिजनेस मतलब बहुत ही ज्यादा चलता है। और इस बिजनेस में दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसका जो मशीन का जो दोस्तों कॉस्ट आता है वो लगभग आपका 60,000 रुपया से लेकर के मतलब 1.5 लाख रुपया तक का मशीन आता है। आप जिस क्वालिटी का मशीन लेंगे मतलब वो कंपनी के ऊपर वेरी करता है, और साथ में कितने फ्लेवर का आप मशीन लेते हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है। और जो आपका दोस्तों जो दूसरा एक खर्चा आएगा कि आप उस मशीन को जो है किस कार में या किस ट्रक में आप सेट करवाते हैं उसका मतलब आपको कॉस्ट लगने वाला है। तो टोटल जो दोस्तों आपका इसमें खर्चा आएगा आपका 2 से 2.5 लाख रुपया में ये बिजनेस मतलब बहुत ही अच्छा से मतलब शुरू हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें कि इस बिजनेस को शुरू करने के बाद मुनाफा कितना होने वाला है, तो दोस्तों इस सोडा शॉप का जो काम है, सोडा मतलब जो लोग पिलाते हैं उस मतलब इसमें दोस्तों बात करें कि कितना कमाई होता है, तो लगभग इसके बनाने में जो दोस्तों कॉस्ट आता है मात्र मतलब 3 रुपया से 4 रुपया में ये बन जाता है। और एक जो 200 ml का जो दोस्तों वो ग्लास होता है वो लगभग आपको 10 रुपया में मार्केट में मिलता है। तो इस तरीका से दोस्तों देख सकते हैं कि 3 से 4 रुपया मतलब लागत है और आपका कमाई इसमें जो है लगभग 6 से 7 रुपया आपको इसमें कमाई होने वाला है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसमें आपका परसेंटेज ऑफ मार्जिन जो दोस्तों इस बिजनेस में कितना है। अगर मान लीजिए कि एक दिन का दोस्तों कि अगर एक दिन का अगर मान लीजिए कि पूरे दिन भर में अगर आप 200 भी गिलास अगर मान लीजिए बेच पाते हैं, ऐसे तो बिकने का तो ये बहुत ज्यादा ही बिकता है, लेकिन अगर 200 गिलास भी दोस्तों अगर आप बेच पाते हैं तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 200 गिलास को अगर 10 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपका कितना हो गया कि 2000 रुपया हो गया। 2000 रुपया में आपका 600 रुपया मतलब हो गया कि आपका जो वो सामान जो उसमें लगता है, जैसे कि वाटर लगेगा, चीनी लगेगा, फ्लेवर लगेगा, जो भी चीज उसमें गैस वगैरह जो लगता है उसका कॉस्ट आ गया आपका लगभग 600 रुपया। और बाकी जो 1400 रुपया दोस्तों हो गया आपका एक दिन का वो मतलब वो मुनाफा हो गया। तो इस तरीका से अगर इतना कम में भी अगर हम लेके चलते हैं तो भी आप महीना का जो दोस्तों लगभग 40 से 50 हजार रुपया आप कमा सकते हैं। लेकिन ये मतलब आपको मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मतलब आप चाहें तो इस बिजनेस मतलब जितना ज्यादा ही आपका सेल होगा आप उतना ज्यादा इस बिजनेस को करके आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें चौथा जो बिजनेस है दोस्तों, ये बिजनेस मतलब बहुत ही आसान है। और इस बिजनेस में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस बिजनेस में मतलब इन्वेस्टमेंट भी आपका बहुत ही कम लगेगा, न के बराबर आपका इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो आखिर दोस्तों आखिर इस बिजनेस को करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको करना ये होगा कि आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट जो मतलब ये मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा कि इस पे जाकर के आपको इसके एसोसिएट प्रोग्राम में जाकर के जुड़ना पड़ेगा, जिससे आप क्या हो सकता है कि इसके प्लेटफॉर्म पर आप किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। और बात करें दोस्तों की प्रोडक्ट की, तो इसमें आप मतलब देखिएगा तो मतलब ए से लेके जेड तक वो सारा सामान जो होता है दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर बिकता है। बात करें तो जो आप देखते हैं कि गोबर का जो दोस्तों गोईठा होता है वो भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बिकता है। अगर मान लीजिए आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आपके पास अगर पैसा नहीं है तो चाहे तो आप गोबर के गोईठा को भी मतलब गाय के गोबर के गोईठा को भी आप चाहे तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप बेच सकते हैं। और इस बिजनेस में दोस्तों खासियत की बात मतलब खासियत ये है इस बिजनेस में कि आप अपने घर पे बैठे ही सारे प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती या कहीं कहीं घूमना नहीं होता है। बस आपको करना ये होता है कि वो प्रोडक्ट आपको इस साइट के ऊपर दोस्तों लिस्ट कर देना होता है, बस इतना ही बस आपको काम होता है बस एक। और इसमें दोस्तों एक मेन जो चीज होती है वो दोस्तों जीएसटी होता है, क्योंकि बिना जीएसटी के आप जो है कि इस प्लेटफॉर्म पे मतलब आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जीएसटी बनवाना पड़ेगा, जो कि आपका लगभग 1200 से 1500 रुपया में आपका जीएसटी नंबर आपको मिल जाता है। वो नंबर लेने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं आप इस प्लेटफॉर्म के साथ काम करने के लिए। और दोस्तों एक जगह से बैठ करके आप पूरे देश नहीं, आप पूरे मतलब वर्ल्ड में आप अपने सामान को बेच सकते हैं। आप चाहे तो अपने घर पर बैठे आप अमेरिका में भी आप अपने सामान को बेच सकते हैं। और दोस्तों गोईठा की बात करें तो ऐसे तो इसका यूज मतलब बहुत सारे कामों में होता है, लेकिन पूजा पाठ में भी इसका यूज मतलब काफी होता है। और बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर मतलब गाय का जो गोईठा जो होता है बहुत आसानी से नहीं मिल पाता है, तो लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन ही बाई करना पसंद करते हैं। और दोस्तों बात करें इसमें मतलब अच्छा खासा मतलब इसमें पैसा आपको बचता है, क्योंकि इसमें लागत आपका बहुत कम होता है और अच्छा खासा रेट में ये आपका बिकता है। तो दोस्तों ये अगर बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी बिजनेस करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है कम इन्वेस्टमेंट में।
और दोस्तों हमारा जो ये 5वां बिजनेस है, इस बिजनेस के बारे में दोस्तों बात ही क्या करें, क्योंकि ये बिजनेस दोस्तों बहुत ही प्रचलित बिजनेस है। और इस बिजनेस में अगर बात करें मुनाफा की दोस्तों, तो इसमें इस बिजनेस को करके आप बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसा कमा सकते हैं। मतलब इस बिजनेस को करने पे आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप मतलब पैसा को गिन नहीं पाएंगे, इतना दोस्तों इस बिजनेस को करने पे आपको पैसा मिलने वाला है। तो दोस्तों आखिर आपका वो बिजनेस मतलब ये बिजनेस आखिर है कौन सा? तो दोस्तों ये बिजनेस है कि आप YouTube पे मतलब आपके पास जो भी स्किल है, कोई भी ऐसा स्किल हो जो आपके पास हो, इसका क्या करना है कि वीडियो बना करके आपको YouTube पे एक चैनल बना करके आपको उस पर वीडियो को डालना है। वो हो सकता है कि स्टार्टिंग में तो मतलब तुरंत ऐसा नहीं कि आज आप वीडियो डालेंगे तो आज के आज ही आपको मतलब इनकम आने लगेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप वीडियो डालते रहें, कुछ समय आएगा, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 5 महीना के बाद मतलब जब भी आपका वीडियो अगर एक भी वीडियो अगर दोस्तों वायरल हो जाता है, तो उसके बाद से मतलब आपको धीरे धीरे क्या होगा कि इसका जो क्राइटेरिया होता है उसको अगर आप फुलफिल कर लेते हैं, तो आपको धीरे धीरे आपको इस बिजनेस को शुरू करके भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों इस बिजनेस में खासियत ये है कि मतलब इस बिजनेस में कोई मतलब ऐसा बाउंडेशन नहीं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम मतलब इस समय में ही करना है। आपको जब समय मिलता है आप उस समय आप वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, उस समय इस काम को कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों जैसे कि आप कहीं मतलब ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई भी व्यवसाय, कोई भी रोजगार आप कर रहे हैं, और उसमें से मान लीजिए आपके पास अगर कुछ समय बचता है, जो कि समय अगर आप घर पे अगर बैठते हैं या ऐसे ही मान लीजिए कि रील देखते रहते हैं या ऐसे ही टीवी देखते हैं, तो वो आपका जो समय बर्बाद हो रहा है, उस समय को आप इसमें चाहे तो आप यूटिलाइज करके आप यहाँ से भी बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये आपको मतलब ये 5 बिजनेस आइडिया जो मैंने दोस्तों बताया है, आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें जरूर बताएं। और इस बिजनेस से रिलेटेड आपको और भी किसी प्रकार की अगर कोई जानकारी चाहिए होगी तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर ही आपके इस क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।